हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी आपको एक संदेश भी देगी। शादी के कुछ दिनों बाद जब उन्होंने यह कहा, मैंने शादी में लोगों से सुना है कि तुम्हारे और रवि के बीच कुछ था। मेरी गलती है, शायद मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मैं अब यह गलती सुधार लूंगा। शादी के बाद ही मुझे वो बदले बदले से लगने लगे। यह वही इंसान नहीं थे जिनसे शादी फिक्स होने के बाद मैं रोज घंटों बात करती थी। पहले उनकी हंसी पूरे मन से आती थी, अब सिर्फ एक फीकी मुस्कान देकर चुप हो जाते थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कोई बात तो जरूर है जो उनके दिल को खाए जा रही थी। शुरुआत के कुछ दिन, शादी के शुरुआती दिनों में मैंने कई बार पूछा, सब ठीक है? आप मुझसे नाराज तो नहीं? वो हर बार वही मुस्कान देते, जो मुस्कान नहीं बल्कि एक सच छिपाने वाला तरीका होती है। मैं उनसे पूछती रहती, लेकिन उनका जवाब वही रहता जो वो हमेशा कहते थे। वो कहते, अरे नहीं, सब बढ़िया है, बस ऑफिस का थोड़ा तनाव है। लेकिन मैं जानती थी ये ऑफिस की बात नहीं है, कुछ और था जो उनके अंदर धीरे धीरे जहर बनकर फैल रहा था। सच उस रात सामने आया। यह फीकापन मुझे खा जा रहा था। पति पत्नी होकर भी हमारे बीच उस रिश्ते जैसा अभी कुछ था नहीं। उनका हर बार कोई ना कोई बहाना रहता था। एक रात जब मेरी सहन शक्ति की हद पार हो गई, तब मैंने उनसे कह ही दिया कि आप मुझे पसंद नहीं करते थे तो शादी क्यों की? या आपकी जिंदगी में कोई और है? उन्होंने अचानक कहा, अच्छा, तो अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हें तो मुझसे अलग होने का बहाना चाहिए। किसी न किसी वजह से तुम यह आगे करने वाली हो, तो अभी क्यों नहीं? मैंने कहा कि क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तपाक से बोली, मैंने सब देखा है। शादी में तुम जिस रवि से बात कर रही थी, जो हर पल तुम्हारे आसपास था, मैंने सब देखा। मैं एक पल को अवाक रह गई। रवि तो क्या हुआ? वो मेरा दोस्त है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उनका सवाल और उनकी आंखें और उन्होंने जो उसके बाद कहा, वो मेरे दिल को चीर गया। मैंने शादी में लोगों से सुना है कि तुम्हारे और रवि के बीच कुछ था। मेरी गलती है, शायद मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मैं अब यह गलती सुधार लूंगा। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात थी जो वो इतने दिनों तक अपने कलेजे पर लिए बैठे थे। मुझे नहीं पता यह किसने कहा और कहा, लेकिन लोगों की बातें, यानी मेरी शादी, मेरा रिश्ता कुछ अनजान लोगों की अफवाह पर खड़ा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि
मैं बिल्कुल भी सफाई नहीं दूंगी। पर फिर मैंने अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहा। मैंने तुरंत रवि को बुलाया, क्योंकि मैं इस बात को हवा में नहीं छोड़ सकती थी। रवि का आना। रवि घर आया तो उसकी आंखों में भी एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उसे मैंने सब बता दिया था। आते ही वो उनसे मिला और बोला, भाई साहब, आप क्यों दूसरों की बातों में आ रहे हैं? हम अच्छे दोस्त थे। हम इस दोस्ती को भाई बहन जैसा मानते थे। इसमें गलत क्या है? हाँ, हमने अपने इस रिश्ते पर भाई बहन की मोहर नहीं लगाई। हम इसे दोस्ती बनकर रखना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि ऐसी बातें पहले नहीं हुई, पर हमने उन बातों को कभी भी अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। फिर उनसे मेरी तरफ से देखा और कहा, हमने कभी चाहा ही नहीं कि लोग कुछ बोलें, पर वो तो बोले ही। लेकिन आप उनकी सुन रहे हैं। आपको उनकी नहीं, इनकी अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए। मेरा पति चुप हो गया। एक रिश्ता और शक। उस रात कमरे में भारी सन्नाटा था। वो बिस्तर पर बैठे थे और मैं दरवाजे के पास चुप खड़ी थी। कुछ देर बाद वो धीरे से बोले, मैं डर गया था। तुम्हें खोने के डर ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। उनकी बात मेरे लिए किसी मरहम की तरह थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो दुनिया की कोई भी अफवाह मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। कभी कभी पुरुष भी टूटते हैं, बस दिखाते नहीं। उस रात हमने बहुत बात की। लंबी गहरी, सारे जहर को बाहर निकालने वाली बातें, रिश्ते की नई शुरुआत। अगले दिन उन्होंने खुद रवि को फोन किया और कहा, सॉरी भाई, तुम पर शक करके मैंने गलत किया। रवि हंसकर बोला, अब असली जीजा साला जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, अब तक दोस्त थे तो अब भी वही रहो। कोई रिश्ता बदलने की या किसी को भी दिखाने के लिए या समझाने के लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बस अब मैं भी उस दोस्ती में जुड़ गया हूँ। अगर तुम चाहो तो। सब हंस दिए और उस हंसी में वो सुकून था जो शायद हमारी शादी के बाद पहली बार महसूस हुआ। कुछ महीने बाद हमारा रिश्ता
अब पहले से ज्यादा मजबूत था। मैंने महसूस किया कि रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए होता। कभी कभी सिर्फ एक बात, बस सच्चाई और भरोसा। शक अगर दिल में घर कर लेना तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह सकता है, और भरोसा हो तो टूटी चीज भी फिर से खिल सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानी लाते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों।